ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मैं आपके लिए एक ट्रेनिंग वीडियो बना रहा हूँ 1 आवर और 15 मिनट्स को यूज़ करके। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने क्या करना है कि देखना है मार्केट की डायरेक्शन और स्ट्रक्चर, और 15 मिनट के ऊपर ब्रेक एंड रीटेस्ट की एंट्री लेनी है। तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत ही इन दो टाइम फ्रेम्स के ऊपर बहुत ही परफेक्ट किस्म की वीडियो होगी ब्रेक एंड रीटेस्ट की ट्रेनिंग के हवाले से। और हम बैक टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है, ताकि आप इसको ईज़िली फॉलो कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइव स्ट्रीम्स मेरी मंडे टू फ्राइडे ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए, जहाँ पे फ्री में आप मेरे साथ ट्रेडिंग करके, स्पेशली गोल्ड की ट्रेड करके फ्री पिप्स कमा सकते हैं। टेलीग्राम लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप अपडेट्स के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, और क्वेश्चंस के लिए सब कुछ बिल्कुल फ्री में। पेयर है जी हमारे पास, कोई भी पेयर आप ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी सब पेयर्स पे काम करती है। मैंने GBP NZD ये सामने खुला हुआ है, तो इसी को ले लेते हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, और हम क्या करते हैं कि मैं चार्ट को नीचे कर देता हूँ और हम जाते हैं पीछे, ताकि कोई जो है वो मुझे आइडिया ना हो, आप ये ना कहें कि मैंने पहले से ये किया हुआ था। पिछली डेट्स की तरफ हम जाते हैं और ऐसे ही रैंडम, मतलब हम देखते हैं कोई डेट सेलेक्ट करके, वहाँ से हम बैक टेस्टिंग करेंगे, और इस जो स्ट्रेटजी है इसको हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलता है इसका। तो गौर से देखिएगा जी ये वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पे कहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं, और अब मैं रैंडमली पीछे गया हूँ, मुझे कोई पता नहीं है यहाँ पे मार्केट ने आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, ये हम वापस पहुँच गए हैं मई के अंदर, 2023 का जो मई का महीना था वहाँ पे। तो ये 3 4 5 महीने पहले की जगह पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे अब हम ने क्या करना है कि सबसे पहले आवरली 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे मार्केट की का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट की का जो ओवरऑल बायस है वो हम इस टाइम फ्रेम के ऊपर सिर्फ देखेंगे, और 15 मिनट के ऊपर एंट्रीज लेंगे। ठीक है जी, मार्केट इस वक्त यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट को हम आगे चलाते हैं थोड़ा। इस वक्त ये साइडवेज टाइप की मूवमेंट मार्केट कर रही है। मार्केट को, और ये किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो बायस है, वो सेल की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा ऊपर रेंज के अंदर गई, और फिर मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक किया है। इस तरह की वीडियोस बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं ट्रेडर्स, मैं कभी कभार बनाता रहता हूँ। तो आप इसको गौर से देखा करें। इन ये वीडियोस अगर स्टार्ट में जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, अगर मुझे इस तरह की ट्रेनिंग वीडियोस अवेलेबल होती तो मेरा बहुत सारा टाइम जो शुरू में वेस्ट हुआ वो बच सकता था। ठीक है जी, तो ये मार्केट ने, हम जहाँ से देखते हैं कि मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है, ये वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर सपोर्ट लेवल इस मोमेंटम कैंडल के साथ। और अब हम चले जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, और हम देखेंगे कि मार्केट, अच्छा मार्केट हम जब 15 मिनट के ऊपर गए तो हमने देखा कि मार्केट ऑलरेडी थोड़ा यानी पुल बैक वापस जाके मार्केट रीटेस्ट करके, तो ये एक रेड कैंडल बनी है, फिर ये एक डॉजी सी कैंडल बनी है, और एक और रेड कैंडल बनी है। तो ये हमें सिग्नल मार्केट दे रही है कि मार्केट नीचे की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से सेल की ट्रेड ले लेंगे। जो स्टॉप लॉस है हमारा वो इसके ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा और रूम दे देते हैं, अच्छा, ताकि थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस जो है मार्केट को
मिल जाए। हम अपना टारगेट जो है वो कहीं पे भी रख सकते हैं आप अपना, लेकिन हम ट्रेड को मैनेज करेंगे टीपी जहाँ पे भी हमारी होगी, हम ट्रेड को लेकिन उससे पहले ही मैनेज करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अभी आपने गौर से देखना है कि मैं कैसे बेसिकली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, ये तो खैर मैं एक कैंडल और पीछे जाता हूँ, मैंने थोड़ा सा तेज़ी से चलाया इसको। जब ये वाली कैंडल ट्रेडर्स, ये वाली कैंडल बनी है ना, ये वाली, ठहरे मैं आपको थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ ताकि ये आपको सही तरह नज़र आए। ये वाली कैंडल जो बुलिश कैंडल बनी है ना, मोमेंटम कैंडल, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल लग रही है ऊपर की तरफ जाती हुई, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा ब्रेक इवन पे, ठीक है। ये चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री थी हमारी और ये तकरीबन एंट्री के ऊपर ही ये कैंडल बंद हुई है। मुझे क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल मोमेंटम कैंडल बनी है, जो तकरीबन पिछली दो बियरिश कैंडल्स जो थी उनको इसने जो है वो यानी ओवरकम करके ये इस कैंडल से भी थोड़ा सा ऊपर बनी है, ये जो पिछली रेड कैंडल थी। इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है, मुझे ये शक पड़ा है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस की तरफ जा सकती है। तो मैं यहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज करूँगा, मैं ट्रेड को ब्रेक इवन पे बंद कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारी ब्रेक इवन पे ट्रेड बंद हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूँ। ये आप देखेंगे ये उससे अगली कैंडल जो है वो बहुत ऊपर की तरफ बनी। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक इवन पे रिस्क को मैनेज नहीं किया होता तो ये अच्छे खासे ड्रॉ डाउन में आ जानी थी और हो सकता है कि उससे मज़ीद अगली कैंडल जो है वो जाके स्टॉप लॉस को भी हिट हो जाए। लेकिन बहरहाल अब ये वापस से चाहे चली जाए, लेकिन हमने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया और हमने हमारी अपनी जो ट्रेड थी वो यहाँ पे ब्रेक इवन पे बंद कर दी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक और मौका यहाँ पे मिला है इस ट्रेड में दाखिल होने का। मार्केट ने 15 मिनट के ऊपर ना सिर्फ डबल टॉप बनाया है, बल्कि ये दो बियरिश मोमेंटम कैंडल्स बनी हैं जिनको जो ये सिग्नल देती हैं कि मार्केट नीचे की तरफ अभी भी जा सकती है। तो हम यहाँ से एक बार फिर सेल की तरफ दाखिल हो जाएंगे। थोड़ा सा अच्छा हम रखते हैं अपना स्टॉप लॉस को, ताकि ये स्टॉप लॉस जो है वो, इसका मेन मकसद ये है कि हमने अपने अकाउंट को बचाना है। किसी ऐसा कोई न्यूज़ इवेंट या कोई इस तरह की चीज़ आ जाए कि एकदम से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ रश करे और हमारा अकाउंट ब्लो ना हो जाए। मेन मकसद इस स्टॉप लॉस का ये है, ठीक है। ये जितने पिप्स का भी है वो उसको आप छोड़ दें, क्योंकि हम ज़्यादातर केसेस में स्टॉप लॉस को हिट ही नहीं होने देंगे अपनी जो जो ट्रेड है, और उससे पहले ही अगर ये मुखालफ सिमत में जाती है स्टॉप लॉस की तरफ तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा जी, अब आपने देखा कि ट्रेड जब, अब ये तो कैंडल, मैं थोड़ा सा इसको इधर करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए। ये वाली जो कैंडल नीचे विक छोड़ के ऊपर बंद हुई है ना, ये तो अब चूंकि पूरी एक कैंडल बन चुकी है ना, तो इसलिए, लेकिन ये जब बन रही थी, ये जब यहाँ तक पहुँची कैंडल, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पिप्स मॉनिटर मैं करूँगा काउंट कि मार्केट ने एंट्री से यहाँ इसके यहाँ तक पहुँचने में, ये जो नीचे यहाँ पे ये विक छोड़ के ऊपर गई है, कितने पिप्स मार्केट ने मूव किया है नीचे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि तकरीबन 32 पिप्स या 31 पिप्स मार्केट यहाँ पे मूव कर चुकी है थी यहाँ तक पहुँचने तक। ये इतने पिप काफ़ी हैं मुझे अपनी ट्रेड को, जब ये यहाँ पहुँचेगी, अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस को मूव करके, और यहाँ पे मैं अपने जो
पार्शल्स हैं, जो ट्रेड का ज़्यादा हिस्सा है 80 या 90% वो बंद कर दूंगा, थोड़ी सी ट्रेड को छोड़ दूंगा ब्रेक इवन पे मूव करके। अगर उसने मज़ीद जाना हुआ तो वो नीचे जाएगी, वरना ब्रेक इवन को हिट कर देगी मार्केट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें मार्केट ने अगर तो यहाँ पे टीपी रखी हुई थी तो टीपी हिट हो जाएगी। अगर आपने वो जो थोड़ी सी पोजीशन आपकी ओपन है, अगर आपने स्टॉप लॉस को उसको ट्रेल करना है साथ साथ, ठीक है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। आप अपने जो स्टॉप है उसको साथ साथ आप मूव करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जब ये हाई बना तो यहाँ पे मूव किया उस छोटी पोजीशन के लिए मार्केट को, ये जो स्टॉप लॉस था आपका इसको आपने नीचे मूव किया। उसके बाद मार्केट मज़ीद थोड़ा सा नीचे गई, आप ये जो हाई बनाया यहाँ पे मार्केट अपना स्टॉप लॉस मूव कर देंगे, नीचे प्रॉफिट्स की तरफ करते जाएंगे। थोड़ा सा देखते हैं मज़ीद क्या होता है। और ये आपका यहाँ पे फाइनली ठीक है। अब इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं लाइव मार्केट के अंदर। हो सकता है कि आप यहाँ पे इतना एक प्रॉफिट जब आप देखें, इसको आप काउंट करें एंट्री से, तो इस विक तक ये जब ये मार्केट यहाँ तक नीचे गई तो ये 65 तकरीबन 67 पिप्स जो है वो यहाँ तक मार्केट मज़ीद सफ़र कर चुकी थी। आपकी वो छोटी जो 10 या 20% रनर चल रहा था आपका, तो यहाँ पे आप बंद भी कर सकते हैं मज़ीद, यानी आपने काफ़ी सारे पिप्स हासिल कर लिए। और ये भी हो सकता है कि आप मार्केट यहाँ से वापस यहाँ पे जो आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया हुआ था तो मार्केट यहाँ पे आके आपकी स्टॉप लॉस को जो ट्रेलिंग स्टॉप है उसको हिट कर जाए। तो यहाँ पे भी अगर आप यहाँ तक काउंट करें तो मज़ीद आपने तकरीबन यहाँ पे काफ़ी सारे ये तकरीबन उतने ही हैं जितने यहाँ पे आपने पहली पोजीशन बंद की थी। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ खैर तरीके हैं आगे रनर को लेके जाने के, वो एक अलग चीज़ है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है जी, बहरहाल ये हमारी विनिंग ट्रेड हो गई। अब हम आगे चलते हैं जी थोड़ा। अच्छा जी, अब हमने ये देखा यहाँ पे पहुँच गए कि मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना था एक्चुअली, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखनी है। ये तो कोई न्यूज़ मेरे ख्याल में आई है जी, तो ज़ाहिर है इस न्यूज़ का तो अलग चीज़ होती है। ये मार्केट एक तरफ लेके चली गई है न्यूज़। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने देखते हैं कि ये मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट ने रश किया है, जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ बनी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर बना था, जो रेजिस्टेंस लेवल बना था, मार्केट ने उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। और हम चले जाएंगे अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और देखेंगे कि क्या सिचुएशन सामने आती है। ये तो तकरीबन ट्रेड इनवैलिड ही हो गई है जी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इस यहाँ पे साइडवेज में चली गई है काफ़ी टाइम के लिए। हम वापस यहाँ पे कोई ट्रेड हमें अवेलेबल नहीं हुई। हम वापस आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और दोबारा से सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने ये नोट किया कि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है और सेल की तरफ मार्केट का बायस अब यहाँ पे हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो पिछला स्ट्रक्चर था ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है और हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे सामने आती है। हमने क्लीन ट्रेड्स लेनी है, ट्राई करनी है जितनी क्लीन ट्रेड्स हम ले सकें
वो लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, पुल बैक का हम वेट करेंगे। मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई है जी, और इसने ये इस होल्ड नहीं किया इस लेवल ने, तो हम यहाँ पे भी कोई ट्रेड हमें अवेलेबल नहीं थी। हम वापस आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन सामने आती है। हमें क्लियर डायरेक्शन चाहिए जी। अच्छा जी, यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रेंड शो किया है अपना, और ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है यहाँ पे नीचे की तरफ। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं आप, और देखते हैं कि हमें क्या सिचुएशन नज़र आती है। मार्केट वापस ऊपर की तरफ ब्रेक कर गई है जी, इसलिए हमें कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं मिली। हम वापस आवरली टाइम फ्रेम पे जाके तो चलते हैं आगे। अच्छा जी, मार्केट ने वापस इस लेवल को यहाँ पे दोबारा से नीचे ब्रेक किया है। हम दोबारा 15 मिनट के ऊपर जाते हैं और हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे नीचे जाने का सिग्नल ऑलरेडी हमें दे दिया है। ये दो बुलिश बियरिश कैंडल्स भी बनी है, उसके बाद ये एक बुलिश कैंडल बनी और फिर एक मोमेंटम कैंडल सेल की बनी है यहाँ पे। तो हम यहाँ से मार्केट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हम रखते हैं ऊपर अच्छे फासले पे, ताकि थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस, सांस लेने का मौका मार्केट को मिले, और हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन सामने आती है। इस कैंडल के ऊपर हम अपना काउंट करेंगे जी, कितने पिप्स इसके ने मूव यहाँ तक, इसके नीचे विक तक कर लिए थे, तकरीबन 20 पिप्स के करीब। ठीक है जी, 19.7। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि अपनी ट्रेड को कर लेंगे सेफ, ब्रेक इवन पे मूव करेंगे स्टॉप लॉस को, और यहाँ पे हम अपनी जो 20 पिप्स ट्रेडर्स मैक्सिमम है जिसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस को मूव करके और अपने पार्शल निकाल लेने हैं। 80% निकालें, 90% ट्रेड को बंद करें जितनी भी आप करना चाहते हैं, और बाकी को रनर छोड़ दें। ठीक है, नीचे जाने के लिए या ऊपर जहाँ भी जा रही है मार्केट। ये हमने अपने पार्शल्स निकाल लिए जी 20 पिप्स पे, और अब हम देखते हैं। और ये हमारा जो ये देखें ना अब, ये हमारा सेफ्टी प्लान यहाँ पे अच्छा वर्क किया, बजाय इसके कि हम टीपी के लालच में रहते हैं और आरआर के चक्कर में पड़े रहें। ठीक है, कि हमने तो लाजमन 1 to 2 या 1 to 5 की आरआर की टीपी जब तक हिट नहीं होगी तो हमने ट्रेड को छोड़े रखना है। तो ये आपका ब्रेक इवन पे यहाँ पे वापस बाकी पोजीशन हिट होगी, या आपने अपने जो पार्शल्स थे वो निकाल लिए हैं, और हो सकता है कि ये मज़ीद ऊपर भी चली जाए और स्टॉप लॉस की तरफ चली जाती है अगर हम हमने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस को मूव नहीं किया होता। तो अब हम वापस चलते हैं जी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। अच्छा, ये ब्रेक इवन को कई बार ऐसे भी होता है, ब्रेक इवन को हिट करके तो ट्रेड वापस नीचे भी चली जाती है, लेकिन खैर ठीक है जी, हम अपने पहले से पार्शल निकाल रहे थे। हम अब आगे चलते हैं ज़रा, थोड़ा सा मज़ीद मार्केट को मूव करते कि आगे की तरफ चलते हैं और कहीं और से अच्छा जी, यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट अपना बायस नीचे की तरफ शो कर रही है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। हम वापस जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और वैसे ये यहाँ से ऑलरेडी जो है वो, अगर आप देखें तो ट्रेड, लेकिन खैर हम थोड़ा सा देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ये ट्रेड जो है वो अगर थी भी तो हमारे हम इसमें यहाँ से कहीं दाखिल हो सकते थे, लेकिन वो हम मिस, कई बार ट्रेड मिस भी हो जाती है, तो ये भी एक बात, कोई इसमें मसला नहीं है, इसको भी आप छोड़ दें। अच्छा जी, यहाँ पे
अब हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक बार फिर इस स्ट्रक्चर को नीचे ब्रेक किया है इस मोमेंटम कैंडल के साथ। हम वापस चलेंगे 15 मिनट के ऊपर और देखते हैं कि हमें पुल बैक मिलता है कि नहीं। कई बार आपको पुल बैक नहीं मिलता तो आप, अब ये देखें मार्केट सीधा नीचे की तरफ निकल गया है तो हमें कोई एंट्री ही नहीं मिली यहाँ से। तो हम वापस आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं। कुछ फ़नी सा खेल रही है मार्केट, इसलिए हम एहतियात का से काम लेंगे और हम किसी क्लीन सेटअप का वेट करेंगे, बजाय इसके कि ये यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी विक्स छोड़ के मार्केट बंद हो रही है। तो ये कुछ मार्केट इतनी क्लीन नज़र नहीं आ रही इस वक्त। यहाँ पे अब हमें ये नज़र आता है कि मार्केट ने यहाँ पे नीचे इस सारा ये जो अजीब सी सिचुएशन थी गिचमिच किस्म की, इसको मार्केट ने एक लंबी कैंडल के ज़रिए नीचे ब्रेक किया है। ओवरऑल जो 1 आवर के ऊपर हम देख रहे हैं कि मार्केट का जो बायस है, जो ट्रेंड है, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, सेल की तरफ। हम जाएंगे, स्ट्रक्चर हमने ब्रेक 1 आवर के ऊपर देखा, मार्केट ट्रेंड देखा। अब हम जाएंगे 15 मिनट्स के ऊपर और देखते हैं कि हमें क्विक ट्रेड यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ अगर मार्केट ने जाना है तो कोई ट्रेड हमें मिलती है कि नहीं। मार्केट ऊपर की तरफ वापस ब्रेक कर गई है जो, तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। ठीक है जी, वापस हम 1 आवर पे जाएंगे। क्लीन ट्रेंड और क्लीन स्ट्रक्चर का हम करेंगे वेट। अच्छा जी, अब मार्केट हमने यहाँ से ये 1 आवर के ऊपर नज़र आ रही है कि मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है, ट्रेंड को चेंज किया है और यहाँ पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ इस कैंडल के ज़रिए। चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमें कोई अच्छी सी एंट्री मिलती है या नहीं। ये हमें दो कैंडल्स ने ये सिग्नल दिया कि हम यहाँ से लॉन्ग या बाय पोजीशन में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ पे हम सेफ पोजीशन पे रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, इसको यहाँ कहीं पे भी रख लेंगे और 15 मिनट के ऊपर हम हैं, एंट्री लिया हमने। काफ़ी ये नीचे की तरफ गई लेकिन वापस ऊपर जाके बंद हुई है, इसलिए ये भी साबित हुआ कि आपको ट्रेड के कैंडल के बंद होने का वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे ये जब कैंडल नीचे की तरफ ये जा रही थी तो आप यकीनन पैनिक कर रहे होंगे। हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस हिट का जो जाती तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पैनिक करके आप लॉस पे हो सकता है बंद कर देते। लेकिन ये यहाँ तक जाके विक छोड़ के मार्केट उस कैंडल ऊपर की तरफ जाके पॉजिटिव के अंदर जाके क्लोज हुई है। एग्जैक्ट कहाँ से हम दाखिल, यहाँ से। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये नीचे बड़ी कैंडल मोमेंटम कैंडल नीचे की तरफ बंद हुई है, इसकी तरफ स्टॉप की तरफ, एग्जैक्ट मुझे करना है यहाँ पे। और ये इस बात का डर पड़ गया है हमें कि ये मार्केट नीचे स्टॉप लॉस की तरफ जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये जब कैंडल क्लोज हुई तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे मार्केट को अपनी ट्रेड को बंद और काउंट करेंगे कि कितने हमने स्टॉप पिप्स यहाँ पे लूज़ किए हैं। यहाँ पे हमने लूज़ किए हैं जी 9 पिप्स या 10 पिप्स कह सकते हैं आप, 9.8। लेकिन टोटल अगर आप देखते, अगर ये स्टॉप लॉस की तरफ चली गई
चली जाए तो यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस था 27-28 पिप्स के करीब। तो 27-28 पिप्स की बजाय हमने ट्रेड को मैनेज किया, रिस्क को मैनेज किया, और हमने यहीं पे इस ट्रेड को बंद कर दिया 9 पिप्स के ऊपर। और ये देखें मार्केट मज़ीद नीचे चली गई, तो हमारा फ़ैसला ये सही साबित हुआ। अब हम ये ट्रेड हमारी फ़िनिश हो गई जी। चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और थोड़ा मज़ीद आगे चीज़ों को लेके। ये कोई न्यूज़ बीच में पड़ी है जी बहुत ख़तरनाक किस्म की, और मार्केट जो है को ये ऊपर की तरफ लेके चली गई है। ये अगर थोड़ी देर पहले आ जाती तो ये हमारे हक में चली जाती, लेकिन इस तरह की न्यूज़ कैंडल के ऊपर अगर आप ट्रेड कोई विन, मैं कोई ट्रेड विन करूं या कोई इस तरह की, तो मैं उस पर इतना खुश नहीं होता, क्योंकि ये नीचे की तरफ भी जा सकती थी और हमारा स्टॉप लॉस को भी लेके तो निकल जाती कहीं। ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ होती है जो कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम आगे चलते हैं। क्लीन सेटअप का हम वेट करेंगे। क्लीन ट्रेंड, क्लीन सेटअप। न्यूज़ के बाद ज़्यादातर मार्केट जो है वो साइडवेज मूवमेंट की तरफ चली जाती है, ये छोटी छोटी कैंडल्स। और ये फिर यहाँ पे आके मार्केट का बायस तो हमें ऑलरेडी ऊपर की जाता हुआ नज़र आ ही रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट ने बिल आखिर ये लंबी न्यूज़ के बाद मार्केट साइडवेज में चली गई, और यहाँ पे कुछ मोमेंटम आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये दो बड़ी कैंडल्स ऊपर की तरफ बनी हैं। अब हम जाएंगे 15 मिनट के ऊपर, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कुछ अच्छा सा अगर पुल बैक मिल जाए, और अगर मार्केट ने वापस ऊपर जाना है तो हम ऊपर मार्केट के साथ जाने की कोशिश करेंगे। ये दो मार्केट ने वापस आई, रीटेस्ट किया, पुल बैक किया, और ये दो मोमेंटम कैंडल, बुलिश कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं, जो कि हमें इशारा दे रही हैं कि मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती है। थोड़ा अच्छी जगह पे हम रखेंगे स्टॉप लॉस को, ताकि मार्केट को थोड़ा सा, जो बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ रख देते हैं ना लोग, वो फ़ौरन हिट हो जाता है, और बेशुमार ट्रेड्स, अच्छी ट्रेड्स भी स्टॉप लॉस हिट कर जाती हैं। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा सांस लेने की गुंजाइश हो, मार्केट को फ़ौरन ही हिट ना कर जाए। एंट्री के आसपास घूम रही है जी मार्केट। अच्छा जी, मार्केट जो है वो अभी तक एंट्री के आसपास ही है। ये कैंडल ने विक छोड़ के 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ बंद हुई है, तो हम थोड़ा सा और चांस ले लेते हैं यहाँ पे। अभी तक कुछ डॉजी सी कैंडल्स चल रही हैं, तो आप कुछ कह नहीं सकते बेसिकली। अच्छा जी, ये जो अब कैंडल ये वाली बंद हुई है ना, ये आप जो कैंडल देख रहे हैं जो कि नीचे की तरफ बंद हुई है स्टॉप लॉस की तरफ, ये कैंडल इस ये जो सारी साइडवेज मूवमेंट थी, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करके तो ये बंद हुई है। तो ये इस बात का ख़तरा हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को कर देंगे बंद, और हम देखेंगे कि कितने हमने हमने यहाँ पे लूज़ किए हैं जी 20 पिप्स। ठीक है, लेकिन अगर ये ओवरऑल मार्केट नीचे जाती अगर स्टॉप लॉस की तरफ, तो ये तकरीबन 59 या 60 पिप्स हम लूज़ करते अगर ये स्टॉप लॉस को हिट करती। तो हमने रिस्क को मैनेज किया, अपने लॉसेस को छोटा रखा हमने। ठीक हो गया जी।
तो ये ट्रेड भी हमारी फ़िनिश हुई। अब हम चलते हैं आगे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये देखें हमारा फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ, मार्केट नीचे की तरफ चली गई है। मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर रही है इस वक्त, और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट ने एक बार फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ऊपर की तरफ इस कैंडल के ज़रिए। और हम चलते हैं 15 मिनट पे और देखते हैं कि मार्केट कोई हमें सिग्नल देती है वापस ऊपर जाने का या नहीं। मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया है, लेकिन अगली कैंडल फिर वापस ऊपर की तरफ बनी है। लेट्स सी क्या सिचुएशन सामने आती है। अच्छा जी, ये काफ़ी सारी कैंडल्स बनी हैं वापस। ये चाहे ये कोई फेक आउट टाइप किस्म की चीज़ थी। मार्केट वापस ऊपर ब्रेक कर गई और ये सारी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे हम इसने ऑलमोस्ट इस कैंडल ने ब्रेक भी किया है ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ से एक बार फिर मार्केट में दाखिल होंगे। यहाँ नीचे हम अपना रखते हैं स्टॉप लॉस, और टीपी जहाँ भी रखनी है वो रखें आप। और हम देखते हैं कि हम अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कैंडल यहाँ तक गई है, ये नेक्स्ट कैंडल। और यहाँ पे हम काउंट करेंगे अपने पिप्स। ये तकरीबन आप समझ लें जी 35 34,000 या 35 पिप्स कह सकते हैं। मार्केट ने मूव किया है ऊपर की तरफ। हम अपने पार्शल्स निकालेंगे 80 या 90%। जो ट्रेड है उसको बंद करेंगे, प्रॉफिट्स निकालेंगे, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन की तरफ मूव करेंगे, और थोड़ा सा रनर छोड़ देंगे 10% 20%, और देखेंगे कि वो आगे कहाँ की तरफ। ये टीपी को भी ना सिर्फ हिट कर गए हैं, बल्कि मैं जो ये करता हूँ, मैं फिर टीपी नहीं रखता, मैं फिर स्टॉप को ट्रेल करता हूँ साथ साथ, ठीक है। और उसका क्या तरीका है कि मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो मूव करता जाता हूँ। जहाँ जहाँ पे मार्केट लो पिछली कैंडल के नीचे मूव कर देता हूँ, या कोई मार्केट अगर स्ट्रक्चर बनाती है तो वहाँ मैं मूव करता जाता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो बाकी ये मार्केट अगर टोटल कहाँ तक मूव कर चुकी है, अगर आप एंट्री से देखें, अब मार्केट यहाँ पे 72 पिप्स मूव कर चुकी है। अब मैं बाकी जो पोजीशन जो कि अच्छी खासी 10% या 20% अच्छे खासे प्रॉफिट में होगी, वो यहाँ बंद भी कर सकता हूँ। और अगर जो ट्रेल करना है स्टॉप को आगे मज़ीद, तो उसको ट्रेल भी करता हुआ ले जा सकता हूँ, ठीक है जी। अब ये जो अगर ट्रेल कर रहे हैं आप स्टॉप, तो आप यहाँ पे ये जो पिछला लो बना है इसके नीचे मूव कर देंगे स्टॉप लॉस को। और अगर आपने प्रॉफिट्स निकालने हैं तो वो ज़ाहिर है फिर आप प्रॉफिट, ये देखें ना, अब मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जा रही है। ये नेक्स्ट लो ये बनाया है। अब यहाँ पे मैं अगर ट्रेल कर रहे हैं स्टॉप, तो आप स्टॉप को यहाँ मूव कर देंगे। और अगर आप ने कहीं पे तसल्ली हो गई है कि अब यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए मुझे, बाकी जो मेरी ट्रेड चल रही है छोटी सी, तो वो ये तकरीबन इस वक्त 95 96 पिप्स मार्केट यहाँ तक मूव कर चुकी है। तो यहाँ पे ये बंद भी कर सकते हैं, ये फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है, ठीक है जी। और ये अगर आप स्टॉप ट्रेल कर रहे थे तो मार्केट यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट कर जाएगी। छोटी पोजीशन जो छोड़ी थी आपने, जो कि तकरीबन 50 पिप्स जो हैं वो मज़ीद आपने उस छोटी पोजीशन पे हासिल कर लिए अगर आप स्टॉप को ट्रेल कर रहे थे। और अगर आप ने ऊपर कहीं ले जाके बंद किया है, तो ये मार्केट तकरीबन 104-5 पिप्स जाके तो फिर वहाँ से नीचे वापस आई है, ठीक हो गया जी। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं इसके। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, और मार्केट को थोड़ा आगे मज़ीद बढ़ाते हैं, ठीक है जी।
यहाँ से हम देखते हैं जी, मार्केट ने दोबारा से एक यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है स्ट्रांगली। अब हम नीचे जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक किया, ये मोमेंटम कैंडल हमें दी। यहाँ से हम मार्केट में दाखिल हो जाएंगे, थोड़ा स्टॉप लॉस को अच्छा सर नीचे रखेंगे, ये जहाँ भी रखनी है टीपी रखेंगे। और अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट कैंडल आपके सामने ये वाली बेरिश कैंडल बंद हुई है, ये इसने मुझे शक में डाल दिया है कि ये कहीं नीचे की तरफ ना मार्केट चली जाए। तो मैं अपने रिस्क को करूँगा मैनेज यहाँ पे, और मैं अपनी थोड़े से लॉस के ऊपर अपनी ट्रेड बंद कर दूँगा। ठीक है, 14 पिप्स के ऊपर। ठीक है जी। और अपने जो रिस्क है उसको मैनेज करूँगा, अपने लॉसेस को, क्योंकि ये अगर पूरे लॉट्स पूरा जो है वो। अच्छा, इसमें एक और भी तरीका मैं भूल गया बताना। मैं बाद औक़ात ये करता हूँ कि अपना आधा लॉट साइज़ बंद कर देता हूँ इस तरह की सिचुएशन में, और इसको मैनेज कर लेता हूँ और देखता हूँ कई बार वो आधा लॉट साइज़ फिर जो है वो ऊपर चला जाता है टीपी की तरफ या प्रॉफिट की तरफ। कई बार मैं री एंटर भी फिर होता हूँ सिचुएशन को देख के। लेकिन अगर स्टॉप लॉस की तरफ जाए तो फिर आधा स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस की तरफ चला जाता है, पूरा लॉट सॉरी आधा लॉट साइज़ स्टॉप की तरफ चला जाता है, पूरा लॉट साइज़ स्टॉप लॉस की तरफ नहीं जाता। तो इससे थोड़ी सी जो है वो रिस्क मैनेज हो जाता है इस तरीके से। इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये आप देखें, ये नीचे की तरफ जा रही है, और अगर हम पे यहाँ पे मैनेज नहीं की होती ट्रेड तो ये स्टॉप लॉस शायद यहाँ अभी थोड़ा सा और था फासला, लेकिन शायद ये हिट जो हो जाता। तो बहरहाल यहाँ पे ये चीज़ों को सिंपल रखने के लिए ये हमने अपनी जो पूरी ट्रेड है यहाँ पे वो बंद कर दी थी। ठीक है जी, चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर और थोड़ा सा और मार्केट को अम, अच्छा जी, मार्केट ने दोबारा से ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक किया है। अब हम चलेंगे 15 मिनट के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या शक्ल दिखाती है। मार्केट साइडवेज में चली गई है जी, हमें कोई एंट्री नहीं मिल सकी। ये कोई बड़ी बड़ी न्यूज़ की कैंडल्स बन रही हैं जी, तो न्यूज़ से तो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अच्छा जी, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट का बायस सेल की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ थोड़ा। तो हम थोड़ा सा देखते हैं 15 मिनट के ऊपर जाके कि क्या। ये जी, मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट ने वापस पुल बैक किया और ये मोमेंटम कैंडल हमें नीचे की तरफ नज़र आई है जाती हुई। हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में दाखिल होंगे, स्टॉप लॉस को थोड़ा अच्छी जगह रखेंगे और टीपी को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और देखते हैं कि क्या सिचुएशन सामने आती है जी। ये वाली कैंडल्स कुछ ऊपर की तरफ बनी तो हैं, लेकिन ये इस स्ट्रक्चर से भी नीचे थी और डॉजी किस्म की कैंडल थी, तो इसलिए मैंने ट्रेड को ओपन ही रखा। यानी कोई ऐसी मोमेंटम कैंडल बुलिश नहीं बनी जो ये इशारा देती कि ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, ये वापस ऊपर जा सकती है। सारी डॉजी किस्म की कैंडल्स थी और इस स्ट्रक्चर को ऊपर ब्रेक कोई भी नहीं कर सकी इनमें से। ये कैंडल यहाँ तक आई है जी, और हम अपने काउंट करते हैं पिप्स।
ज़ाहिर है कि इस कैंडल ये कैंडल ने तकरीबन 24 पिप्स अपना सफ़र नीचे की तरफ तय किया और हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मूव करके ब्रेक इवन पे जो अपनी ट्रेड है 80-90% वो बंद कर देंगे और बाकी छोटा सा पीस रहने देंगे अगर मार्केट ने नीचे मज़ीद जाने का इरादा किया तो। और ये हमारी वो ब्रेक इवन पे हिट हो गई तो हमारा इरादा जो डिसीजन था वो ठीक था कि हम ने यहाँ पे मार्केट यहाँ पहुँच के जब मार्केट पहुँची तो अपने पार्शल्स निकाल लिए थे। ठीक हो गया जी। ट्रेडर्स अब देखते हैं कि कितनी हमने ट्रेड अब तक ले चुके हैं। एक उप्स, ये क्या हो गया? ये कौन सी ट्रेड थी ये ये पता नहीं कौन सी ट्रेड थी। मेरा हाथ इस पे माउस लग गया और ये पता नहीं साइड पे फैल के कहाँ चली गई है। एक सेकंड। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ट्रेड बहरहाल जी ये पता नहीं कौन सी ट्रेड थी, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात ट्रेड्स मेरे ख्याल में लिए और एक आठवीं वो थी, पता नहीं वो बंद ही हो गई है। अच्छा जी, अब इनको थोड़ा सा हम काउंट कर लेते हैं पिप्स वगैरह इन ट्रेड्स के क्या सिचुएशन है। ठीक है जी, ये मैं अपने सामने कैलकुलेटर खोलता हूँ और इसको हम करते हैं, कहाँ है जी कैलकुलेटर? ये है जी। ये जी पहली ट्रेड जो थी इसमें से हमने कितने पिप्स विन किए एंट्री से लेते हैं हम 14 पिप्स। ये हमने 14 पिप्स इसमें किए थे और उसके बाद हमने ब्रेक इवन पे स्टॉप मूव किया था जो कि हिट हो गया था ब्रेक इवन पे। जो दूसरी ट्रेड है जी वो अब ये डिपेंड करता है कि आपने पूरी यहाँ तक ले जाके वो अपने जो पार्शल्स थे वो बंद किए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ट्रेड बंद तकरीबन 29 पिप्स पे बंद की थी, फिर जो है वो मज़ीद ये नीचे की तरफ तो ये गई। तो अब ये जो है वो चले हमारा ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पे हिट हो गया था तो हम कह सकते हैं कि 33 पिप्स इसमें विन किया हमने, +33। नेक्स्ट ट्रेड थी जी हमारी ये वाली। इसको हमने इसमें पिप्स विन किए थे जी, एंट्री थी हमारी ये यहाँ तक 20 पिप्स
और फिर वापस ब्रेक इवन की तरफ बाकी जो थी ट्रेड चली गई थी। अब वो जो एक बंद हुई है ट्रेड बाय गलती से, अब पता नहीं वो यहाँ पे हमने ट्रेड जो लूज़ की जी वो थी 9 पिप्स की, -9। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट ट्रेड थी हमारी ये, जो कि ये यहाँ पे ये ट्रेड तो तकरीबन 3 पिप्स यहाँ तक गई है, तो ज़ाहिर है कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे मूव कर दिया होगा, लेकिन ये पता नहीं यहाँ ये जो है ट्रेड वो पता नहीं जो बंद हुई है ट्रेड, उसने बीच में कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया, क्योंकि ये एक्चुअली स्टॉप तो ब्रेक इवन पे होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे तो हम इसको 22 पिप्स पे हमने प्रॉफिट्स निकाल लिए लेने थे। तो चलें खैर इसको 22 पिप्स ऐड करते हैं यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट ट्रेड ये थी जी जो हमने विन की, और ये तकरीबन यहाँ तक गई है 70 पिप्स। चलें ये ऐड करते हैं 70 पिप्स। ये तो वापस यहाँ पे आई नहीं, ये तो वापस जो आपकी ट्रेलिंग स्टॉप हिट हुआ हो तो हुआ हो, वरना अगर आप इसको ट्रेल करते जाएं तो ये तो बहुत ऊपर तक चली गई है, नीचे ब्रेक इवन की तरफ तो आई नहीं। तो बहरहाल ये लाइव मार्केट के अंदर ये चीज़ें फिर थोड़ी सी डिफरेंटली होती हैं, आप कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे बंद की थी जी 13 पिप्स पे, -13 पिप्स। और मेरे ख़्याल में फिर ये लास्ट ट्रेड ये थी जो हमने विन की थी, और ये तकरीबन गई थी जी कितने पिप्स, मेरे ख्याल में 22 शायद, हाँ तकरीबन आप कह सकते हैं 23 पिप्स। तो प्लस प्लस 23 पिप्स। तो ये 160 पिप्स जो है वो ये हमने इन सारी ट्रेड्स के अंदर विन किए मुख्तलिफ डेज़ के अंदर। अब ये आप देखें कि बहुत सारे पेयर्स जो होते हैं, और तो इन सब के ऊपर आप अगर सिर्फ 1 आवर और 15 आवर्स को यूज़ करके 1 आवर के ऊपर क्लीन ट्रेंड देखें, और 15 मिनट के ऊपर जो है वो ब्रेक एंड जो रीटेस्ट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देखें 1 आवर के ऊपर, और 15 मिनट के ऊपर आप अच्छी सी क्लीन ट्रेड्स का वेट करके उनको अगर आप लें और रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करें जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो आप कोई ऐसी सूरत है ही नहीं कि आप ट्रेडिंग में लॉस करें मुसलसल, या आप प्रॉफिटेबल ना हो। ठीक है, ये सिर्फ एक पेयर के अंदर हमने देखा कि हमने 160 पिप्स, लेकिन अगर सारे मुख्तलिफ पेयर्स जो हैं वो आप उनके ऊपर अगर आप काम करें तो आपको डेली बेसिस पे आराम से 1 से 2 ट्रेड्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, क्लीन ट्रेड्स जो कि आप कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। लोग ज़्यादातर बड़े टाइम फ्रेम्स पे काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फिर लंबा चक्कर हो जाता है। तो ये 1 आवर और 15 मिनट के ऊपर आपको ट्रेड्स ही ट्रेड्स मुसलसल अवेलेबल होती हैं जो कि आप कर सकते हैं अगर आप क्लीन सेटअप्स का वेट करें और रिस्क को मैनेज करें प्रॉपरली। तो ट्रेडर्स ये आपके सामने बिल्कुल मैंने एक बैक टेस्टिंग की है और रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको आराम से देखें, बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, और लाइक कीजिएगा ज़रूर अगर आपको पसंद आए, कमेंट में भी बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और लाइव ट्रेडिंग मेरे चैनल के ऊपर जो मैं करता हूँ फ्री में, आप मेरे साथ ट्रेड करके पिप्स बना सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। न्यूयॉर्क सेशन या न्यूयॉर्क सेशन से आगे जब मार्केट के अंदर कंडीशन मुझे नज़र आएँ पोस्ट न्यूयॉर्क सेशन, ये मैं ट्रेड्स
लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, बाय।